अल शिफा अस्पताल यानी वो अड्डा जहां से हमास अपना पूरा एक तरह से नेटवर्क चला रहा था। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत अहम हो जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आईडीएफ का प्रहार इन इलाकों में हो रहा है। सबसे पहले अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन जो चलाया गया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए कैसे भागते नजर आए, बचते नजर आए, हम दिखा रहे हैं। देखिए, कोई दीवार के पीछे छिप रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है। अस्पताल में चारों ओर मलबा फैला दिखाई दिया। मरीज, अस्पताल स्टाफ, हर कोई दहशत में था क्योंकि ऑपरेशन यहां तेजी से चलाया जा रहा था। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे वहां पर जब ऑपरेशन चलाया गया तो लोगों में आपाधापी का माहौल खड़ा होता नजर आया। लेकिन अब आपको बताते हैं, 10 पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन चलाया गया और क्यों यह जरूरी था। चलिए, 10 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट, अस्पताल में देखिए 9000 लोगों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है, यानी कि 9000 लोग, कुछ लोगों ने वहां शरण ली हुई थी, कुछ मरीज वहां से भर्ती थे और ऐसे में 9000 लोग वहां पर थे। 500 मरीज जो आंकड़े सामने आए हैं, जो हमारे सूत्रों ने बताया, 500 मरीज थे और 300 मेडिकल स्टाफ था, इनकी मौजूदगी थी। और इसके अलावा कौन थे आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं, जिसकी वजह से आईडीएफ को यह एक्शन लेना पड़ा। बंधकों की मौजूदगी के संकेत हालांकि नहीं मिले हैं, जिसको लेकर आईडीएफ को इनपुट्स मिले थे। आईडीएफ को उम्मीद थी कि बंधकों को जानकारी यहां पे मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला है। अस्पताल में भीषण गनफायर की भी आवाजें आई क्योंकि वहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए थे और जैसे ही आईडीएफ ने एंटर करने की कोशिश की, उन पर हमला कर दिया गया। आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई है। आईडीएफ की स्ट्राइक में बताया गया कि काउंटर अटैक आईडीएफ की तरफ से किया गया जब अंदर से फायरिंग आई और ऐसे में कई आतंकियों की मौत का दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया गया है। मरीजों को ये लगातार ढाल बनाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में ये प्रूव हो गया कि वाकई इन्होंने अंदर से फायरिंग करके खुद को बचाने की कोशिश की, मरीजों के बीच छिपने की कोशिश की। फिलहाल बिल्डिंग में मूवमेंट करना बेहद मुश्किल है और अभी इस वक्त के लिए जो जानकारी हमें मिल रही है, अभी फिलहाल मूवमेंट पूरी तरह से बंद है। मरीजों को ट्रांसफर करना भी ऐसे में मुमकिन नहीं है, लेकिन 500 मरीज अंदर मौजूद हैं अल शिफा अस्पताल के अंदर। ऑपरेशन में अभी और थोड़ा वक्त लग सकता है, 18.5 घंटे हो चुके हैं और वक्त इसमें लग सकता है, ये अभी जो जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद क्यों ये ऑपरेशन हुआ? 40 दिन क्यों लग गए? क्यों पहले ही जब आईडीएफ को ये जानकारी थी कि वहां पर हमास का कमांड सेंटर है तो एक्शन नहीं लिया गया? अब आपको हम वो भी जानकारी दे देते हैं जल्दी से। आतंकियों तक पहुंचने वाली पहले मदद रोकी गई। 40 दिन क्यों लगे ये हम समझा रहे हैं। पहले जो मदद पहुंचती है उसको रोका गया, उसके रूट को कट ऑफ किया गया है। आतंकियों का बाहरी दुनिया से संपर्क पहले तोड़ा गया, उन्हें मजबूर किया गया कि वो बाहर निकले। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ने के लिए एक्ट किया है आईडीएफ ने। अस्पताल के नीचे जो टेरर टनल है उसकी जानकारियां जुटाई कि कहां से कहां तक टनल जाता है, अस्पताल से कहां खुलता है, उसको लेकर जानकारियां जुटाई। सटीक लोकेशन और संख्या पता लगाने की भी कोशिश की कि आखिर जो टनल्स हैं वो कहां कहां से खुल रही है और कितने लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि यहां पर सिविलियंस भी थे। ऐसे में संख्या पता लगाना बहुत जरूरी था और इसका समय लिया आईडीएफ ने इसके लिए। और वहीं हथियारों के बारे में, क्योंकि ये कहा गया कि आईडीएफ ने जो इनपुट्स मिले थे उसके मुताबिक ये था कि हथियारों का डिपो भी हो सकता है, यहीं से हथियार डिसेमिनेट हो सकते हैं, लड़ाकों तक पहुंचाए जा सकते हैं। ऐसे में हथियारों की भी जानकारी जुटाई है और मरीजों को समय दिया गया कि वो यहां से बाहर निकल आए। उनके निकलने का भी आईडीएफ को इंतजार करना पड़ा क्योंकि सिविलियंस को लेकर आईडीएफ पहले ही बहुत प्रिकॉशन लेके चल रही है। ऐसे में काफी लंबा वक्त लग गया। लेकिन अब आपको एक और अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। आपने यहां पर शिफा अस्पताल की तस्वीर देख ली, लेकिन अब रंतीसी अस्पताल की तस्वीर देखिए। और यहां पर पहले ही आईडीएफ ऑपरेशन चला चुकी है, वहां से भी भारी मात्रा में हथियार मिले, बंधकों को रखने के सबूत मिले हैं, उनको कुछ सामान भी मिले जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और हथियार कैसे मिले हैं ये भी तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जो जारी की गई हैं ये हम दिखा रहे हैं। बैग्स में नोट मिले, यानी यहां पर ये आतंकी भी छिपे हुए थे और तस्वीर उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए ये बता रहे हैं कि रंतीसी अस्पताल में भी इसी तरह एक हिडन सेंटर चला रहा था हमास और यही खबर अल शिफा के लिए भी आई है और ऐसे में आईडीएफ अल शिफा के लिए भी आगे बढ़ रही है। और रंतीसी अस्पताल से कहा गया कि बंधकों को अल शिफा शिफ्ट किया गया था, इसीलिए रंतीसी अस्पताल में ऑपरेशन चलाने के बाद अल शिफा के लिए आईडीएफ फोर्सेस ने फैसला लिया। लेकिन और क्या क्या मिला था रंतीसी अस्पताल से ये भी अब आपको बता देते हैं क्योंकि जब ऑपरेशन किया गया तो कई चीजें मिली जो बता रही थी कि क्यों इन्हीं जगहों को एक तरह से ठिकाना बनाया गया, क्योंकि ठिकाने से घातक हथियार मिले, के 47 मिली, हैंड ग्रेनेड मिले, तमाम चीजें मिली जो बताती हैं कि सभी अस्पताल इसी वजह से आईडीएफ के रडार पर आ गए। अल शिफा को लेकर भी ये इनपुट्स मिले, ये इंटेल मिली कि यहां पर भी हथियार छिपाए गए हैं और बंधकों को लेकर भी इनपुट्स मिले थे। हालांकि बाद में अभी